हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शुभम राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन में। मैथ्स 4 में आज से हमारा मॉड्यूल 5 स्टार्ट होने जा रहा है। फोर्थ मॉड्यूल हमने बिल्कुल अच्छे से कवर अप कर लिए हैं। तो सबसे पहले आज देखिए हम आपको बताएंगे कि मॉड्यूल जो आपका 5 है इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इसके अंदर देखिए बेसिकली ये वाली जो यूनिट है आपकी ये सैम्पलिंग थ्योरी, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, टी टेस्ट, एफ टेस्ट और हमारे पास जैसे काई स्क्वायर टेस्ट और कुछ इस प्रकार के हमारे पास क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर आपको चार्ट्स बनाने पड़ते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चार्ट होते हैं, जैसे पी चार्ट, एनपी चार्ट, सी चार्ट, इस टाइप के आपको चार्ट बनाने होते हैं। तो देखिए ये यूनिट बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है। इसके अंदर मैंने कुछ आपको मेन टॉपिक बताए हैं, जैसे कि आज हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, सैम्पलिंग थ्योरी से। ठीक है, तो सैम्पलिंग थ्योरी का आज हम क्या करेंगे, आपको बेसिक बता देंगे और उसके साथ ही जैसे आपको कुछ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस या टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस आपको इस्तेमाल करने होते हैं, जिनमें से एक टी टेस्ट भी होता है हमारे पास, एक एफ टेस्ट होता है हमारे पास, दैट टेस्ट भी होता है, काई स्क्वायर टेस्ट भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के टेस्ट का हमें यूज करना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारे पास कुछ चार्ट्स होते हैं स्पेसिफिक, उन स्पेसिफिक चार्ट्स को आपको ड्रॉ करना सीखना है, कंट्रोल लिमिट्स और इन सब चीजों की आपको बात करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो आज का आपका टारगेट रहेगा यूनिट नंबर 5 का, आज ही आपका फर्स्ट लेक्चर है। इसमें आपको देखिए पढ़ना क्या है। एक तो आपको ये रहेगा बेसिक ऑफ सैम्पलिंग थ्योरी और इसके बाद रहेगा आपका टी टेस्ट। एक तो आपको सैम्पलिंग थ्योरी का बेसिक पढ़ना है और इसके बाद एक आपको आज टी टेस्ट को कवर करना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करने से पहले हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि सैम्पलिंग थ्योरी के अंदर भी देखिए ऐसा होता है, जब भी आप कोई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे होते हैं तो उसका कुछ एक बेसिक पोर्शन जरूर होता है जो कि आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक पोर्शन अच्छे से क्लियर आपको हो जाएगा तो आपको जो इसके आगे आने वाले जैसे टेस्ट हैं या फिर आगे आने वाले बड़े बड़े टर्म्स हैं उनको समझने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होने जा रही। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट बात करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले आपके पास आता है कि सैम्पलिंग थ्योरी का मतलब क्या है। ठीक है, ये होती क्या है हमारे पास ये, ठीक, सैम्पलिंग थ्योरी होती क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए क्या होती है अब आपको बताते हैं। तो पहला आपका है ये आज का बेसिक ऑफ सैम्पलिंग थ्योरी। ठीक है, तो देखिए सैम्पलिंग थ्योरी पढ़ने से पहले या सैंपल को पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ता है यूनिवर्स। यूनिवर्स या पॉपुलेशन, यूनिवर्स या पॉपुलेशन। देखिए यूनिवर्स या पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ इंडिविजुअल अंडर द स्टडी। ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि आप जिनकी स्टडी करना चाहते हैं, चाहे तो वो हो सकता है किसी देश की जनसंख्या हो, या आपके सिटी की पॉपुलेशन हो, या हो सकता है किसी क्लास के बच्चों की काउंट हो, या फिर हो सकता है कि जैसे आप अलग बैक्टीरिया कल्चर में पढ़ते हैं कि बैक्टीरियाज का एक अपने आप में आपने पॉपुलेशन लिया हुआ है। तो जिस स्टडी को आप कंप्राइज करना चाहते हैं, जिस स्टडी को आप करना चाहते हैं, उस स्टडी के लिए जो इंडिविजुअल्स का एक सेट है तो उसको आप क्या बोलते हैं, यूनिवर्स या पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स या पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ इंडिविजुअल अंडर द ऑब्जर्वेशन या स्टडी, ऑब्जर्वेशन या स्टडी इज कॉल्ड यूनिवर्स या पॉपुलेशन, यूनिवर्स या पॉपुलेशन। तो जैसे देखिए मैंने आपसे एग्जांपल दिया, हो सकता है किसी आप सिटी की पॉपुलेशन की बात करें, किसी कंट्री की बात करें, या फिर किसी भी चीज का जिस पर आप काम करने जाते हैं। जैसे आप पैक ऑफ कार्ड्स में आपने प्रोबेबिलिटी निकाली तो वहां पर यूनिवर्स कितना होगा, 52 कार्ड्स का एक आपका पूरा सेट हो गया। ठीक है, तो देखिए ये जो आपके पास ये पॉपुलेशन है ये फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी। उसी के थ्रू सैंपल को भी आप फाइनाइट और इनफाइनाइट अपनी तरफ से कह सकते हो। देखिए यूनिवर्स तो वो हो गया जो पूरे का पूरा आपको एक होल इंडिविजुअल का सेट मिल गया है जिसके अंदर आप स्टडी करना चाहते हैं। अब देखिए इसे आपका बनता है, पहला आपने लिखा यूनिवर्स या पॉपुलेशन, दूसरा बनता है आपका सैंपल। क्या बनता है, सैंपल। ठीक है, तो आप लिखेंगे ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं आप इसको, सैंपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंपल। तो आप कह सकते हैं सैंपल साइज में बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट या इनफाइनाइट। देखिए सैंपल साइज आपका फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, जैसा आपकी पॉपुलेशन भी क्या हो सकती है, आपकी फाइनाइट या इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक है, अब देखिए आपके पास दो प्रकार के जनरली आप सैंपल्स की स्टडी करते हैं। एक तो होता है आपके पास लार्ज सैंपल और एक होता है आपके पास स्मॉल सैंपल। तो देखिए पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे आपके पास सपोज एन आपने क्या ले रखा है, पॉपुलेशन साइज लिया हुआ है या साइज ऑफ यूनिवर्स आपने लिया हुआ है कैपिटल एन।
तो उसमें स्मॉल एन साइज के आप कितने डिफरेंट डिफरेंट सैंपल निकाल सकते हैं, तो वो कितने हो सकते हैं, NCN आपके पास हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक लाइन ये भी लिख सकते हैं, द डिफरेंट सैंपल which we can draw from a universe or set of population and is given by NCN, where small n are number of sample। ठीक है, तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट साइज के आप कितने सैंपल बना सकते हैं किसी n साइज वाली पॉपुलेशन में से या n कैपिटल N साइज वाले यूनिवर्स में से, तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, NCN। डिफरेंट डिफरेंट आप क्या बना सकते हैं, सैंपल इसके अंदर से ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड नंबर पर हम लिखें तो क्या आता है, लार्ज सैंपल। तो देखिए लार्ज सैंपल का क्या मतलब होता है, तो आप लिख लीजिए इफ द सैंपल साइज इज greater than 30 is called large sample। देखिए अगर आपके पास सैंपल साइज कैसा है, 30 से ज्यादा है, मतलब स्मॉल n की वैल्यू बड़ी है किससे, 30 से, तो आपका साइज क्या कहलाता है, लार्ज सैंपल कहलाता है। क्या कहलाता है, लार्ज सैंपल। और जनरली हम क्या करते हैं, लार्ज सैंपल के लिए किसका जेड टेस्ट का आप यूज करते हैं, ठीक है, जनरली। ठीक है, तो लिखिए वी कैन यूज जेड और नॉर्मल टेस्ट फॉर लार्ज सैंपल। देखिए लार्ज सैंपल के लिए आप क्या कर सकते हैं, जेड या नॉर्मल टेस्ट जिसको आप बोलते हैं उसका यूज कर सकते हैं। देखिए अगर आपका सैंपल साइज के अंदर जो मेंबर हैं वो अगर 30 से ज्यादा है, तो आपका सैंपल साइज क्या कहलाता है, यहाँ पर क्या कहलाता है, लार्ज सैंपल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है स्मॉल सैंपल साइज या स्मॉल सैंपल। तो आप ये लिख लीजिए इफ द size of sample is less than or equal to 30, then sample size is called small sample size। तो मतलब ये इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू छोटी होगी या बराबर होगी किसके, 30 के, तो क्या कहलाएगा, सैंपल साइज, स्मॉल सैंपल साइज कहलाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो टेस्ट कैसे करेंगे, वी कैन यूज टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट फॉर स्मॉल सैंपल। ठीक है, अब इन टेस्ट के बारे में ही पढ़ेंगे आप अच्छे से और ये बताएंगे आपको ये होते क्या है। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारे पास सैंपल की बात होगी। तो लार्ज सैंपल का मतलब क्या है कि आपके पास सैंपल साइज कैसा है, वो 30 से ज्यादा है। अगर 30 से छोटा है या 30 के बराबर है तो आपका सैंपल साइज क्या कहलाएगा, कैसा कहलाएगा, अगर छोटा है तो स्मॉल सैंपल साइज कहलाएगा। अब देखिए कुछ और इसके स्पेसिफिक टर्म होते हैं, जैसे इसके बाद हम बात करें किसकी, नल हाइपोथेसिस। एक क्या होता है हमारे पास, नल हाइपोथेसिस। अब देखिए हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, कोई भी एक टेंटेटिव स्टेटमेंट। नल हाइपोथेसिस का मतलब कोई भी, मतलब जैसे हाइपोथेसिस आप अभी नल की बात भी ना करें, तो हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, कोई भी एक टेंटेटिव स्टेटमेंट मतलब जिसको टेस्ट किया जाना है अलग अलग टेस्ट के थ्रू। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, जिसको आप H0 से डिनोट करते हैं, का नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड the hypothesis of no difference। the hypothesis of
नो डिफरेंस, द हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए नो डिफरेंस का मतलब आप ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो सैंपल आपने लिया है वो पॉपुलेशन का ही हिस्सा है, ठीक है, या यूनिवर्स का ही हिस्सा है, या फिर कोई डिफरेंस नहीं है सैंपल में और आपकी पॉपुलेशन है, मतलब दोनों का बिहेवियर क्या है, सेम है। तो आप लिख लीजिए इन नल हाइपोथेसिस, इन नल हाइपोथेसिस we assume that we assume that the sample is the sample is drawn from the population। हम ऐसा मानकर चलते हैं कि जो सैंपल है वो यूनिवर्स का या पॉपुलेशन का ही हिस्सा है, मतलब डायरेक्टली उससे उसकी बिलोंगिंग है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय H1। इसको किससे डिनोट करते हैं आप, H1 से, सॉरी H नोट से आप क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं H नोट। तो H नोट का मतलब नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस का मतलब कि आपके सैंपल में और यूनिवर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब जो आपका सैंपल लिया गया है वो कहां से लिया गया है, वो यूनिवर्स से ही लिया गया है, ऐसा आप मानकर चलते हैं। फिर उसके ऊपर टेस्ट लगाकर देखते हैं कि क्या ये बात सही है या फिर ये बात सही नहीं है। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस का मतलब हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस। ठीक, इसके बाद आपके पास एक आता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। देखिए ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है आपके पास ये, ठीक है, ये ऐसा स्टेटमेंट है जो कि ऑल्टरनेटिव है किसके, जो आपके पास ये नल हाइपोथेसिस है। तो क्या होता है, जस्ट इसका रिवर्ट हो सकता है नल हाइपोथेसिस का। ठीक है, तो आप लिख लीजिए द मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज alternative hypothesis is the revert of null hypothesis। तो देखिए अगर आपने नल हाइपोथेसिस ये माना हुआ है कि आपका सैंपल जो है वो यूनिवर्स से ही लिया गया है, तो इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा कि सैंपल आपका यूनिवर्स से नहीं लिया गया है। ठीक है, तो ये आपके पास होगा। अब इसके बाद देखिए आपके पास एक आता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्या आता है आपके पास, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। देखिए इसका मतलब क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, जैसे कहा जाता है कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, देखिए आप क्या करते हैं, जब भी कोई काम करते हैं तो आपका हाइपोथेसिस गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, मतलब उसके अंदर एरर हो सकती है। ठीक है, तो देखिए आपके पास दो प्रकार के एरर्स होते हैं। क्या होता है आपके पास, दो टाइप के एरर्स होते हैं। ठीक, एरर टाइप 1, टाइप फर्स्ट एरर। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, व्हेन वी रिजेक्ट null hypothesis when it is correct। तो देखिए पहले प्रकार का एरर का मतलब क्या है, टाइप 1 एरर, जिनको आप बोलते हैं कि अगर आपने नल हाइपोथेसिस को क्या करे, रिजेक्ट कर दे जबकि वो सही था। टाइप 2 एरर क्या होते हैं, टाइप 2 एरर ये क्या होते हैं हमारे पास, इफ वी एक्सेप्ट null hypothesis if it is wrong, कि हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया जबकि वो रॉन्ग था। तो देखिए ये टाइप 1 और टाइप 2 के जो एरर कमिट करने की प्रोबेबिलिटी है, इसको आप क्या बोलते हैं, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं। तो आप लिख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ committing error of type 1 या type 2 is called क्या कहलाती है, एरर, ये क्या कहती है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब देखिए जो पहले प्रकार का एरर कमिट करने की प्रोबेबिलिटी या दूसरे प्रकार का एरर कमिट करने की प्रोबेबिलिटी, इसको आप क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जो एरर 1 करने की सिग्निफिकेंस जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको आप क्या बोलते हैं, तो आप लिखते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एरर
of type 1 is denoted by इससे डिनोट आप करते हैं इसको अल्फा से, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एरर ऑफ टाइप सेकंड इज डिनोटेड बाय बीटा। इससे आप बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए आप बोलते हैं 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो देखिए अगर आप 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो देखिए 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर आप निकालें तो इसका मतलब ये क्या हो गया, देखिए 2.5 इधर 2.5 इधर, तो ये क्या हो गया, रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। ये क्या कहलाता है, रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस। ये इधर प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी, तो 2.5 इधर 2.5 इधर। अगर आप बोलते हैं कि 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो इसका मतलब ये जो रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस है 0.5 इधर और 0.5 क्या हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो 0.5 इधर एक्सेप्टेंस रीजन, 0.5 ये इधर, ये भी हो जाएगा बीच का क्या, एरर कमिट करने की प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही अगर 5% कर रहे हैं 2.5 इधर और 2.5 आपका। तो ये था इसका बिल्कुल बेसिक। अभी तक आपने क्या करा है, जितनी भी चीजें आपने पढ़ी, चाहे वो सैंपल का लार्ज सैंपल पढ़ा, स्मॉल सैंपल पढ़ा, चाहे आपने वो इसके बाद आपने ये पढ़ा हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपने पढ़ा, ठीक है। इसके बाद आपके पास आपने क्या पढ़ा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पढ़ा। तो ऑल दिस इज पार्ट ऑफ द बेसिक ऑफ दिस यूनिट, ठीक है। अब आइए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं किसकी, टी टेस्ट की। टी टेस्ट होता क्या है हमारे पास, ठीक है। तो आइए बात करते हैं किसकी, टी टेस्ट। तो देखिए टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो समझ लीजिए। तो आप लिख लीजिए इफ x1 x2 x3 डॉट 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 xn आर n members of a population या यूनिवर्स, पॉपुलेशन या यूनिवर्स with mean mu and standard deviation s। तो आप लिखेंगे देन t इज गिवन बाय, तो t आपका क्या फॉर्मूला क्या होता है, x बार माइनस म्यू s अपॉन अंडर रूट। लिख लेंगे वेयर x बार इज मीन ऑफ सैंपल, x बार क्या है, मीन ऑफ सैंपल है आपका, ठीक है। और म्यू आपने लिखा है, म्यू क्या है, इसका मीन है, यूनिवर्स का मीन है, s क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, और n क्या है, नंबर ऑफ सैंपल जितने भी आपने लिए हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर आप टेस्ट कैसे लगाते हैं। तो आप लिखेंगे इफ t इज लेस देन t1, तो लिखेंगे भैया t1 इज टैबुलेटेड वैल्यू। देखिए आपको क्वेश्चन में ही मिल जाती है टैबुलेटेड वैल्यू। तो अगर आपने जो t की वैल्यू निकाली वो टैबुलेटेड वैल्यू से कम है, तो आप कह सकते हैं देन नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। मतलब नल हाइपोथेसिस मतलब कि आपका मीन में और मतलब सैंपल में और यूनिवर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मतलब आपके रिजल्ट में और जो आपने गेन किया है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है अगर आपकी टैबुलेटेड वैल्यू से कम आती है। दूसरा, अगर आपकी ये वैल्यू t की क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए t1 यानी टैबुलेटेड वैल्यू से, तो इसका मतलब आप लिखेंगे सो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। क्या हो जाएगी, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। देखिए जब भी आपको टी निकालना हो, कैसे निकालना हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम बहुत सारे करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। अभी आप पहला टेस्ट लगाना ही सीख रहे हैं। तो टी टेस्ट का मतलब क्या हो जाता है, एक्स बार माइनस म्यू एस अपॉन अंडर रूट है। सारी मीनिंग आपको क्लियर है। एक्स बार क्या कहलाता है, मीन ऑफ सैंपल कहलाता है, और यहाँ पर म्यू क्या कहलाता है, मीन ऑफ किसका, यूनिवर्स का मीन कहलाता है। एस क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है, और एन क्या कहलाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल कहलाता है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन सैंपल। तो आपने जो टी की वैल्यू निकाली वो वैल्यू अगर आपकी टेबल में दी हुई वैल्यू यानी क्वेश्चन में दी हुई वैल्यू से कम है तो आपका नल हाइपोथेसिस से क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड द यूनिवर्स। और ऐसे ही अगर आपका क्या हो जाए, इसका रिवर्ट हो जाए,
कि जो आपकी टेबुलेट जो टी वैल्यू आपने निकाली वो आपकी क्या है, टेबुलेटेड वैल्यू से क्या है बड़ी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। तो मतलब आपका टेंटेटिव मतलब जो अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब सैंपल में जो आपकी जिसकी स्टडी कर रहे हैं और जिस पॉपुलेशन से वो उठाया गया उसके अंदर क्या है, एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अब देखिए क्वेश्चन करते कैसे हैं, किस तरीके से आपको करने होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो आइए देखिए, पहले ही क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या कहा, ए मशीन विच प्रोड्यूसेस माइका इंसुलेटिंग वाशर्स। कोई एक मशीन है जो कि माइका इंसुलेटिंग वाशर्स बनाती है फॉर यूज इन इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस में यूज करने के लिए बनाए जाते हैं। टू टर्न आउट वाशर हैविंग ए थिकनेस ऑफ 10 mm। तो ऐसा मान के चलते हैं कि उनका जो वाशर्स की थिकनेस है वो कितनी है, 10 mm है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक, ए सैंपल ऑफ 10 वाशर्स हैज एन एवरेज थिकनेस 9.52 mm। 10 वाशर्स आपने लिए, जो उनकी एवरेज थिकनेस आई वो 9.52 mm आई, विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.6। मतलब इसमें 0.6 या तो प्लस हो सकती है या 0.6 क्या हो सकती है, माइनस हो सकती है। फाइंड आउट टी, तो टी की वैल्यू आपको निकालकर यहाँ पर बतानी है। तो देखिए आप जानते हैं यहाँ पर वी नो टी हमारे पास क्या होता है, टी होता है हमारे पास एक्स बार माइनस म्यू एस अपॉन अंडर रूट। तो आप लिखेंगे वेयर कि एक्स बार क्या होता है हमारे पास, मीन ऑफ सैंपल। ठीक, तो मीन ऑफ सैंपल वो कितना दे रखा है, देखिए कितनी आई, जो आपने 10 वाशर्स निकाले उनकी 9.5 mm आपके पास क्या आई, वो एवरेज थिकनेस आई। एक्स बार का मतलब जो सैंपल आपने निकाला है उसका मीन कितना दे रखा है, कभी कभी आपको निकालना पड़ेगा, कभी कभी क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए वो एवरेज थिकनेस कितनी दे रखी है आपको, 9.52 यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद आपसे पूछा गया म्यू, तो म्यू का मतलब क्या है, मीन ऑफ यूनिवर्स, मीन ऑफ यूनिवर्स। तो देखिए जो एक जनरल वे में जो आपकी जो थिकनेस आती है तो वो कितनी आती है, 10 mm एज्यूम की जाती है, तो कितनी हो जाएगी वो 10 mm हो जाएगी। ठीक है, एन आपको कितना दे रखा है, सैंपल साइज, सैंपल साइज तो कितने ले रहे हैं आप यहाँ पर, 10 ले रहे हैं क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ पर 10 है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है, 0.6 दे रखा है। तो आपने लिखा एस इक्वल टू, सब चीजें आपने लिखी, एस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, वो कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास कितना दे रखा है, 0.6 mm ये आपको दे रखा है। तो आप लिख लीजिए सो टी इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू एस अपॉन अंडर रूट। एक्स बार कितना दे रखा है, 9.52 दे रखा है, म्यू 10 दे रखा है, एस आपका 0.6 है, एन आपका कितना है, 10 है। देखिए ऊपर कितना मिला आपको, तो निकालते हैं 9.52 माइनस 10 कितना आ गया, माइनस 0.48, ये कितना है 0.6, इसको डिवाइड कर दीजिए, किससे हमको इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है अंडर रूट अंडर रूट 10 से। ठीक है, तो ये आपने करा, ये कितने आ गया है 0.18, ये आपके पास आ गया है। ठीक है, अब देखिए आपने निकाला कितना 0.48 डिवाइड किया 0.18 से, तो कितना आ गया है 2.66 माइनस का, ये किसकी वैल्यू आ गई है, टी की वैल्यू आपके पास। देखिए अभी तो एक सिंपल सा हमने क्वेश्चन लिया और वहां पर टी आपको निकालना सिखाया कि टी की वैल्यू निकालते कैसे। अभी कोई टेस्ट इसमें यूज नहीं कर रहा है, अभी कोई हाइपोथेसिस आपने इस्तेमाल नहीं किया, अभी तो केवल डायरेक्टली आप टी की वैल्यू को निकालना यहाँ पर सीख रहे हैं। तो ये क्या था कि माइका इंसुलेटिंग जो वाशर मशीन बना रही है किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस में यूज होने के लिए, तो ऐसा कहा गया कि जो एवरेज जो उनकी जो वाशर्स की जो थिकनेस होती है वो कितनी है, 10 mm होती है। ठीक, कोई एक सैंपल लिया गया तो उसमें एवरेज थिकनेस कितनी पाएगी, भाई हो सकता है उस सैंपल में कुछ कम, कुछ गलत मतलब खराब बन गए हो, कुछ ज्यादा के बन गए हो थिकनेस से, कुछ कम के बन गए हो। तो उसमें कहा क्या कहा गया कि 9.52 mm क्या करी गई, मेजर करी गई, और जो उसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर है वो कितना है, 0.6 का स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है। मतलब इसमें 0.6 ऐड हो सकता है, 0.6 माइनस हो सकता है। अब देखिए क्या कहा गया, टी की वैल्यू निकाल। जब आप टी निकालते हैं तो फॉर्मूला आपके पास ये है, एक्स बार माइनस म्यू एस अपॉन अंडर रूट है। तो एक्स बार का मतलब होता है मीन ऑफ सैंपल, वो कितना दे रखा है आपको, सैंपल का मीन 9.52 आपसे क्या रखा है। ठीक, म्यू क्या होता है, मीन ऑफ यूनिवर्स, जहां से आपने सैंपल निकाला। तो देखिए 10, जब मीन ऑफ यूनिवर्स यानी एवरेजली कितना कहा जाता था इसको, 10 यहाँ पर कहा जाता था। ठीक, तो वो कितना हो गया, 10 हो गया। एन क्या हो गया आपके पास, सैंपल साइज, तो कितने का सैंपल उठाया आपने, 10 का सैंपल उठाया। एच क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो आपको कितना दे रखा है, 0.6 आपको दे रखा है।
ठीक है। अब देखिए टी आपने यहाँ पर निकाला तो कितनी आई, एक्स बार माइनस म्यू एस अपॉन अंडर रूट एन, तो कितनी आ गई वैल्यू -2.66। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो केवल टी निकालना सीखा है। क्या कहा गया, कंप्यूट द स्टूडेंट टी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज इन ए सैंपल ऑफ 8 टेकिंग द मीन ऑफ यूनिवर्स टू बी 0। तो मीन ऑफ यूनिवर्स 0 लेना है, आपको क्या वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू निकालनी है। कोई स्टूडेंट कहा जा रहा है टी को, सैंपल ऑफ 8 का आपने सैंपल ले रखा है, यानी एन की वैल्यू 8 हो गई है। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यहाँ दिया हुआ नहीं है, ठीक, तो आपको पता है यहाँ पर लिखा आपने वी नो टी इक्वल टू, कुछ स्टूडेंट्स का डाटा, इसके लिए आपको टी निकालना है एक्स बार माइनस म्यू एस अपॉन अंडर रूट। ठीक है, तो अब देखिए पहली बात, एक्स बार भी आपको चाहिए और एस भी आपको चाहिए। तो देखिए एस एक्स बार क्या होता है, एक्स बार आप जानते हैं, एक्स बार तो यहाँ कैसे निकालेंगे, एक्स बार मतलब मीन ऑफ सैंपल। ठीक, तो यहाँ पर डायरेक्टली निकालें, किससे निकालेंगे, समेशन एक्स अपॉन एन से। म्यू क्या हो जाएगा, मीन ऑफ यूनिवर्स। तो देखिए मीन ऑफ यूनिवर्स ये कितना दे रखा है आपको, इसका पूरे यूनिवर्स का मीन ये दे रखा है, टेकिंग द मीन ऑफ यूनिवर्स कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। तो म्यू कितना लेना है आपको, 0 दे रखा है। अब एन कितना दे रखा है आपको, मतलब साइज ऑफ सैंपल, ये साइज ऑफ सैंपल ये कितना दे रखा है आपको, 8 दे रखा है। 8 आप यहां पर लेकर चल रहे हैं। ठीक, ये 8 एक आपके पास ये कितना हो गया यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि ये भी आपको चाहिए। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट तो आपको नहीं रखा। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, फॉर्मूला आपने पढ़ा है, एस क्या होता है, अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस, ये आपके पास क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। अब देखिए सैंपल आपको दे रखा है, मतलब एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो पहली बात तो एक्स बार आपको निकालना पड़ेगा। इसके बाद आपको एन यहाँ पर दे रखा है, फिर आपको एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम बनाना पड़ेगा और फिर इसका होल स्क्वायर आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पर टेबल आपको जनरेट करनी है, कि यहाँ पर आपने एक्स ले लिया, यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक्स माइनस एक्स बार कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। देखिए एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, -4 -2 -2 -4 -2 -2 0 2 2 3 3, ये कितना हो गया, 0 2 2 3 3। ठीक है, ठीक। अब देखिए एक्स बार आपको निकालना पड़ेगा पहले अलग से, तो आपने यहाँ निकाला सैंपल मीन, सैंपल मीन एक्स बार कितना हो जाएगा, समेशन एक्स अपॉन है। अब देखिए आगे करता है समेशन एक्स कर लेते हैं। देखिए समेशन एक्स कितना हुआ, 4 और 2 -6 माइनस का 8, और ये कितना हो रहा है प्लस का 2 और 2 4 और 6 10, तो यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एन कितना है अपने पास, तो एन आपको 8 दे रखे हैं, 8 सैंपल है, तो एन कितना है 8, समेशन एक्स निकाला वो कितना आ गया 2। ठीक है, 4 और 2 8, और ये कितना हो गया 2 और 2 4 और 6 4 10, तो ये कितना बचा आपका, एक्स बार कितना आ गया आपका 2/8 यानी 1/। ठीक है, ये आपके पास। अब देखिए एक्स में से आपको इसे घटा लेना है। ठीक है, तो यदि 1/4 यानी 0.25 आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो -4 -0.25 -2 0.2 -2 0.25 0 -0.25 2 -0.25 2 -0.25 3 माइनस, ये कितना हो जाएगा 0.25, ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास ये 3 -0.25, ये आपको देना है। और यहाँ पर क्या करना है, इसका होल स्क्वायर करना। देखिए क्या करें, -4 -0.25 कितना आ गया, ये यहाँ इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा 18.06 18.06। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, -2 -0.25 ये इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना 5.06।
5.06, ये भी 5.06, ये कितना 0.25, 0.25, ये कितना 0.06, 0.06, 2 माइनस 0.25, ये हो गया, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना मिल जाएगा 3.06, ये आपको मिल जाएगा, ये भी 3.06, ये भी 3.06 आपको मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी 3 माइनस 0.25 है यहाँ पर, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। देखिए कितना है 3 माइनस 0.25 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना मिल जाएगा 7.56, और ये भी 7.56, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, 4 माइनस 25 माइनस 4 माइनस 0.25, ये आ गया था, इसका आपने होल स्क्वायर कर दिया, कितना मिल गया था 18.06, -2 माइनस 0.25, ये आ गया था, इसका भी आपने होल स्क्वायर कर दिया 5.06, ये 5.06, 5.06, ये कितना आ गया था 0.25, 0.25, ये कितना हो गया स्क्वायर हो गया, तो कितना 0.06, ये करा 2 माइनस 0.25, इसका आपने क्या किया होल स्क्वायर किया 3.06, 3.0, तो 3 माइनस 0.25, ये आपका आया, इसका आपने होल स्क्वायर कर दिया तो 7.56, 7 अब देखिए इसे समेशन कर देते हैं, समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये आपने किया 18.06 प्लस 5.06 प्लस 5.06 प्लस 0.06 प्लस 3.06 प्लस 7.56 प्लस 7.56, तो कितना आ गया 46.42। एक बार देख लेते हैं कितना आ रहा है हमारे पास, ये 18.06 प्लस 5.06 प्लस 5.06 प्लस 0.06 प्लस 3.06 प्लस 3.06 प्लस 7.56 प्लस 7.56, तो ये कितना आ रहा है 49.48, ये आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, मिसमैच हो रहा है डाटा थोड़ा सा, 18.06 प्लस 5.06 प्लस 5.06 प्लस 0.06 प्लस 3.06 प्लस 3.06 प्लस 7.56 प्लस 7.56, 49.48, ये आ रहा है 49.48, ये आपके पास आ रहा है 49.4। तो आप निकाल लीजिए, देखिए टी की वैल्यू को, तो आप एस की वैल्यू को निकाल लीजिए, तो एस कितना हो जाएगा अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर एन माइनस, तो देखिए कितना दे रखा है आपको 49.48, एन की वैल्यू 8 माइनस 8, तो यानी 49.48 डिवाइड बाय 7, तो एस कितना हो गया आपके पास, ये 49.48 डिवाइड बाय 7, और इसका अंडर रूट ले लीजिए 7.0685 का 2.65, कितना आ गया है 2.65। देखिए टी की वैल्यू आपको निकालनी है, टी कितना है एक्स बार माइनस म्यू एस अपॉन अंडर रूट, एक्स बार अभी भी निकाला था, कितना था 0.25 आया था 1/4, ये कितना आया था म्यू 0 लेना है, वो 0 क्या रखा है, एस कितना आया है अभी हमारे पास ये 2.65, 2.65, और एन कितना है हमारे पास 8 है। देखिए सारी वैल्यूज हमने निकाल ली है, यहाँ पर देखिए कुछ वैल्यू जैसे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू डायरेक्टली दी हुई नहीं थी, तो ये आपको निकालनी पड़ेगी क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्स बार में आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्स माइनस एक्स बार जरूरत पड़ेगी, और वो दिया हुआ भी नहीं था आपको, ठीक है। तो टी की वैल्यू कितनी हो गई है 0.25 माइनस 2.65, एस कितना है आपके पास, ये सॉरी म्यू, म्यू कितना है वो तो 0 है, ये 0 है, एस की वैल्यू 2.65 अपॉन अंडर रूट एन, यानी अंडर रूट 8, तो कितनी मिल गई टी की वैल्यू 0.25, ये कितनी मिल गई 2.65, 2.65, 2.65
को डिवाइड करना है किससे, पहले को डिवाइड कर लीजिए किससे, अंडर रूट 8 से, डिवाइड बाय अंडर रूट 8, ये आ गया 0.9369, तो t इक्वल्स टू 0.25 डिवाइड बाय 0.9369, कितना आ गया 0.26, ये हमारी क्या आ गई है, t की वैल्यू। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्या दिया गया था, क्वेश्चन में ये दिया गया था कुछ स्टूडेंट्स का आपको डाटा दे रखा है, 8 स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स टी निकालने का मतलब टी की वैल्यू निकालिए। यहाँ पर डायरेक्टली आपको क्या कह दिया गया, यूनिवर्स का जो मीन लेना है वो आपको 0 लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी, देखिए फॉर्मूला तो हम जानते हैं, तो एक्स बार एक तो आपको निकालना पड़ेगा, वो दिया हुआ नहीं था, कितना होता है वो, तो समीशन एक्स अपॉन समीशन एन, समीशन एक्स अपॉन एन से आप निकाले, एंड आपको 8 बच्चों को डाटा दे रखा है तो 8 हो गया। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो कितना होता है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस, ये आपको निकालना था। तो अब देखिए सबसे पहला काम क्या था, एक्स बार निकालना, वो आपने निकाल लिया, समीशन एक्स अपॉन एन करके ये आपने निकाला। ठीक है, अब देखिए एन आपके पास 8 है, समीशन एक्स आपके पास ये रहा, एक्स बार आपके पास कितना आ जाएगा, समीशन एक्स अपॉन एन, तो वो कितना आ गया, तो समीशन एक्स आपने यहाँ पर निकाला, देखिए समीशन एक्स की वैल्यू 2 है, ये 1/4 आ गया, एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम बनाया, एक्स माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर कॉमन बनाया, कॉलम बनाया, n माइनस 1 यानी 8 माइनस 1, n माइनस 1 7 से आपने डिवाइड कर, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 2.6, सारी वैल्यूज आपके पास है यहाँ पर। तो आपने देखिए फॉर्मूले को यहाँ पर रखा और इसके अंदर सारी चूंकि वैल्यूज आपको दे रखी है, एक्स बार ये है, म्यू ये है, 2.65 एन आपको इधर सारी वैल्यू निकली, लिख ली, और इसके बाद आपने इसको कैलकुलेट किया तो ये कितना आ गया 0.266, ये हमारे पास आ गया 0.26, ये आपकी टी की। अब आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ए मैन्युफैक्चरर्स इंटेंड्स दैट हिज इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैव ए लाइफ ऑफ 1000, कि वो ऐसा इंटेंट दिखाता है कि उसके जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं उनकी जो लाइफ है वो कितनी है, 1000 घंटे है। ही टेस्ट ए सैंपल ऑफ 20 बल्ब, ऐसा चेक करने के लिए वो 20 बल्ब का एक सैंपल उठाता है, ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए बैच एंड डिस्कवर्ड दैट द मीन लाइफ ऑफ द सैंपल बल्ब्स इन 990, 990 घंटे पाई गई जो सैंपल्स की, जो उठाया था उसने 20 बल्ब का, उनकी लाइफ विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 22, मतलब +22 हो सकते हैं, मतलब कुछ बल्ब ऐसे होंगे जो 1000 कितने, अगर इसमें 22 जोड़ दे तो 1012 घंटे चले, और कुछ ऐसे होंगे जो 990 में से 22 को आप हटा दीजिए तो 968 घंटे चले। डज द सिग्निफाई द बैच इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, क्या ये कहना सही होगा कि बैच जो है वो अप टू स्टैंडर्ड नहीं था, कि वो जो 20 बल्ब का आपने सैंपल निकाला है कि वो अप टू द मार्क नहीं था, मतलब फेल हो गया आपका सैंपल। आप सैंपल को पास कब कहेंगे, कि जब 1000 के लगभग आपकी आयु आ जाए। ठीक, तो आप टी टेस्ट यहाँ पर लगाएंगे, तो देखिए क्या कहा गया, और क्वेश्चन आपको ये दिया, फॉर 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम टी एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 2.539। देखिए ये जो लाइन दी गई इसका मतलब ये है कि 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर टी की वैल्यू आपको ये दे रखी है। 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा क्या होगी, जितना सैंपल आपने ले रखा होगा उसमें से एक आप माइनस कर दीजिए, तो वो क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। जैसे 20 सैंपल ले रखे हैं तो 19, 50 सैंपल ले रखे हैं तो 49 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब कमिटिंग टाइप, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है कि एरर 1 कमिट करने की जो परसेंटेज है वो 1% वाले रीजन में लाई करती है, ऐसा कुछ कहा गया। तो हमें उससे ज्यादा मतलब नहीं है, हमें तो स्टेबल वाली वैल्यू से देख, टी की वैल्यू निकालिए, स्टेबल वाली वैल्यू से कंपेयर करिए, एक अपना हाइपोथेसिस मान लीजिए। सॉल्यूशन में आपने मान लिया लेट एच नोट, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस। ठीक, तो आप ऐसा मानकर चल रहे हैं कि हाइपोथेसिस में द बैच इज अप टू द मार्क, कि मतलब जो आपका 20 बल्ब का बैच है वो अप टू द मार्क है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है जो वो इंटेंड कर रहा है और जो उसका आ रहा है, क्योंकि एच नोट हमेशा क्या मानते हैं, हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस। तो आप ये कह रहे हैं कि जो 1000 वो मान के चल रहा है तो आपका जो सैंपल है वो उसी में से लिया गया है, तो मतलब कोई डिफरेंस नहीं है किसमें, आपके सैंपल में और आपके यूनिवर्स में, मतलब जो आप 1000 वाली बात कर रहे हैं वो सही है, ऐसा आप मान के चल रहे हैं। अब देखिए टी की वैल्यू आप निकालते हैं, टी आप जानते हैं एक्स बार माइनस म्यू एस अपॉन अंडर रूट। अब देखिए एक्स बार आपको क्या दिया गया, सैंपल का मीन कितना दिया गया है 990, ये आपको दे दिया, एन कितना 20 बल्ब्स का आपने सैंपल लिया, इसका मीन क्या दे रखा है 1000, आपको सैंपल का क्या दे रखा है, यूनिवर्स का मीन दे रखा है कि 1000 घंटे एज्यूम करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन एस कितना दे रखा है आपको 22 आपको दे रखा है। ठीक है, ये आपके पास हो गया, एस की वैल्यू कितनी हो गई है 22 हो गई। देखिए टी आपका क्या हो गया,
टी की जब आप वैल्यू रख रहे हैं तो टी इक्वल्स टू एक्स बार, तो एक्स बार कितना है अपने पास 990 माइनस 1000 अपॉन एस। एस कितना है हमारे पास, ये एस है हमारे पास ये 22 अपॉन अंडर रूट एन। तो अंडर रूट एन कितना है हमारे पास, ये 20, ये हमारे पास। टी कितना मिलता है आपको -10, 20 अपॉन अंडर रूट 20 डिवाइड बाय अंडर रूट 22 डिवाइड बाय अंडर रूट 20। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 4.91, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। इसको डिवाइड कर दीजिए, कितनी आ जाएगी 10 डिवाइड बाय 4.91, कितनी आ रही है -5.0। देखिए ये हमारे पास आ रही है कितनी, 22 डिवाइड बाय अंडर रूट 20 4.91। इसको डिवाइड किया आपने 10 से, 10 को इससे डिवाइड कीजिए 4.91 से, .036 कितनी आ रही है 2.036। तो किसकी आ रही है, माइनस की आ रही है। अब देखिए जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, टेबुलेटेड वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये आपको दे रखी है। कौन सी टेबुलेटेड वैल्यू, ये 2.539 दे रखी है। तो आप लिखेंगे एट टी एट टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ टी, टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ टी एट 1% लेवल ऑफ significance at 19 degree of freedom is कितनी दे रखी है हमारे पास, ये 2.539। तो हम देख सकते हैं सिंस जो t की वैल्यू है इक्वल्स टू -2.036, वो क्या है, लेस देन है 2.539, जिसको आप क्या बोल देते हैं, टेबुलेटेड वैल्यू को T1 बोल देते हैं। तो इसका मतलब आपने क्या कहा था, अगर आपकी वैल्यू 2.036, आपकी जो वैल्यू आपने निकाली है वो आपकी टेबुलेटेड वैल्यू से क्या आती है, कम आती है, तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे सो नल हाइपोथेसिस इज accepted, it means there is no significant difference between sample and universe, सैंपल और यूनिवर्स के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ये बात सही। देखिए आपने ये कहा था, देखिए यहाँ पर जो नल हाइपोथेसिस आपने माना वो ये माना कि जो आपका बैच है वो अप टू द मार्क है, ठीक। तो मतलब बैच अप टू द मार्क होने का मतलब क्या है कि जो आपने सैंपल निकाला है वो 1000 घंटे वाली बात को क्या करता है, मतलब जस्टिफाइड करता है। तो आपने एच नोट क्या मान लिया कि बैच इज अप टू द मार्क। अप टू द मार्क कब होगा, जब ये बात कभी सही पाई जाए। तो अब देखिए म्यू क्या होता है, सैंपल जो आपका यूनिवर्स है उसका मीन। तो यूनिवर्स का मीन यानी कितने घंटे आप इंटेंट मान के चल रहे थे, 1000 घंटे लगभग होनी चाहिए तब आप सैंपल को पास करें। आपका जो एक्स बार है वो कितना दे रखा है 990, जो आपने 20 बल्ब का सैंपल उठाया उसे नाप के देखा तो वो कितना पाया गया 990 घंटे पाया गया उसका। कितने बल्ब लिए 20 आपने बल्ब लिए। एस कितना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो आपको 22 दे रखा है। टी की वैल्यू आपने निकाली, टी की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। ये जो वैल्यू टी की आई है वो क्या है, छोटी है, जो आपकी टेबुलेटेड वैल्यू क्या कहा गया कि टी एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम इतनी दे रखी, तो इससे आपकी वैल्यू कम है। तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, इसमें देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड द मीन। सो इसका मतलब क्या हो गया, सो बैच इज अप टू द मार्क, जो आपका ये बैच है वो अप टू द मार्क है। ऐसे ही आगे देखिए क्वेश्चन, ये क्या है, 10 इंडिविजुअल्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम ए पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन से 10 इंडिविजुअल्स को एट रैंडम लिया गया एंड देयर हाइट्स आर फाउंड टू बी इन इंचेस, उनकी हाइट ये पाई गई। डिस्कस द सजेशन, इस सजेशन का डिस्कशन करिए दैट द मीन हाइट ऑफ यूनिवर्स इज 65, की मीन हाइट ऑफ यूनिवर्स कितनी है 65 है।
ऐसा ऐसा बताइए कि क्या ये बात सही होगी। अब इसमें क्या कहा, फॉर 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम टी एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज इतना, मतलब टेबुलेटेड वैल्यू आपको ये दे रखा। अब देखिए आपको पता है वी नो टी इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू एस अपॉन अंडर रूट। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके का डेटा दे रखा है, 10 यानी n की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 10 दे रखी है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ नहीं है, और मीन ऑफ जो हाइट ऑफ यूनिवर्स है वो क्या है 65, ऐसा आपको मानकर चलना है। मीन हाइट ऑफ यूनिवर्स 65, ये आपको मानकर चलिए। तो यूनिवर्स का जो मीन आपको दे रखा है यानी म्यू आपको दे रखा है कितना 65। और देखिए जो आपने क्या कहना है कि इतनी है, इतनी एक्सपेक्ट करनी है। जैसे पिछले क्वेश्चन में आप क्या कर रहे थे कि जो लाइफ है वो कितनी एक्सपेक्ट कर रहे, कितनी इंटेंड कर रहे थे 1000 आर, तो वो 1000 आर क्या हो गया था, मीन ऑफ यूनिवर्स आपका हो गया था, सॉरी। तो ऐसे ही यहाँ पर मीन ऑफ यूनिवर्स क्या है, वो 65 है, ऐसा आपको मानकर चलना है। अब देखिए यहाँ पर आपको पहली बात तो सैंपल मीन भी निकालना है, एस भी आपको निकालना है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर निकालनी है। एन कितना दे रखा है 10 आपको दे रखा है। तो आप क्या करते हैं, देखिए टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपने करी टेबल को एक्स बोल दिया, को x माइनस एक्स बार बोल दिया, यहाँ पर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ये आपने लिया। ठीक, अब देखिए 10 स्टूडेंट की बात थोड़ी ले लेते हैं, कितना है कितना 63 63 64 65 63 63 64 65 63 66 69 69 66 69 69 70 70 71, कितना है हमारे पास 70 70 70, ये आपने लेना है। ठीक है, अब देखिए ये होगा आपके पास समेशन एक्स, समेशन एक्स आप करेंगे कितना, देखिए मीन ऑफ यूनिवर्स यहाँ पर लिख लीजिए आप, सॉरी मीन ऑफ सैंपल, क्या आपने लिखा एक्स बार, समेशन एक्स अपॉन एक्स। समेशन एक्स की वैल्यू आपको चाहिए तो इन सबको जोड़ लीजिए आप, एक बार डेटा को मैच कर लेते हैं, कितना कितना था 63 63 64 65 66 65 66 69 69 70 70 71 71। देखिए डेटा आपका ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन इसी टाइप का है कि जैसा आपने सेकंड वाला टी का क्वेश्चन किया था कि यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्टली दिया हुआ नहीं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको बनाना पड़ेगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आपको चाहिए तो आपको सबसे पहले सैंपल मीन भी निकालना पड़ेगा, और वो मीन तो आपको वैसे भी चाहिए ही, सैंपल मीन, क्योंकि उसकी जरूरत आपको है ही। समीशन एक्स आपने करना है, देखिए कितना हो जाएगा 63 प्लस 63 प्लस 64 प्लस 65 प्लस 66 प्लस 69 प्लस 69 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 71, तो कितना हो गया 670, ये हो गया आपको। ठीक है 670, सही से करके लिख लें थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए इसमें वैल्यू घटा लीजिए इसको, समीशन एक्स के पहले समीशन एक्स लिखकर, एन कितना है हमारे पास 10 है, समीशन एक्स कितना आ गया है 670, ये आ गया। तो एक्स बार कितना हो जाएगा 670 अपॉन 10 यानी 67। तो सब में तो घटा देंगे एक्स माइनस एक्स बार को, तो यानी 63 माइनस 67, 63 माइनस 67, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए 63 माइनस 67, 63 माइनस 67, 64 67, 65 67, 66 67, 69 67, 69 67, 70 67, 70 67, 71 67। देखिए करीब साढ़े 4 हो गया तो कितना 16, ये भी 4 हो गया तो 16, ये भी 4 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 64, 63 माइनस ये कितना 4, ये कितना है 64, तो 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पर।
कितना देखिए 4 4 का डिफरेंस आ रहा था, तो ये हो गया ये कितना हो जाएगा 64, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये कितना 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये कितना कितना 3 तिया 9 हो जाएगा, ये कितना 3 तिया 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, 71 67 4 4 चौक 4 चौक देख सकते हैं एक बार। 63 में 4.5 4 चौक 16 4 चौक 16 है, 3 तिया 9, 65 में दोगे 2 2 दूनी 4, ये 1 हुआ 1, 70 माइनस 67 यानी 2 2 दूनी 4, 69 माइनस 67 2 दूनी 4, 70 माइनस 67 3 तिया 9, 70 3 तिया 9, 71 यानी 4 चौक 16। ठीक है, अब ये क्या कर लीजिए आप, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये टर्म आपको चाहिए, तो वो कितना आ रहा है उसको देखते हैं। कितना हो गया 16 16 32 32 और 9 4 13 और 1 14, 32 प्लस 14 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, कर लें 16 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 16, कितना हो गया 79, ये आपके पास आ रहा है। ठीक, एक बार जोड़े 16 16 32 32 और 9 कितने हो गए 41 और 4 45 45 और 46 और 4 50 4 54 54 और 18 प्लस 16 54 प्लस 18 प्लस 16, ये आ रहे हैं आपके पास 88, आ रहे हैं हमारे पास ये 16 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 16, 88, ये आपके पास कितना आ रहा है 88 आप। क्या आपने जो 16 32 32 और 9 41 4 45 46 46 4 46 और 8 54 54 और 18 88, या तो कितना आ गया आपके पास, देखिए ये आपके पास मिला। सो स्टैंडर्ड डेविएशन एस इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1, ये सब आपके पास डेटा दे रखा है। ये कितना आ गया है अंडर रूट 88 एन माइनस 1 यानी 10 माइनस 1, ये आपको लेना है, यानी अंडर रूट 88 अपॉन 9। तो देखिए एस कितना आ गया आपके पास, ये कितना मिल गया है आपको, ये मिल गया है 88 अपॉन 9, तो कितना देखिए 88 अपॉन 9, ये आ गया इसका अंडर रूट लेगी, कितना आ गया आपके पास ये 3.126 3.12, कितना आ गया 3.12, ये आपके पास आ गया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, 88 डिवाइड बाई 9, इसका आप अंडर रूट ले लें, कितना 3.1269। अब देखिए आपको क्या निकालनी थी, वैल्यू टी की निकालनी थी, तो आप लिखेंगे सो टी इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू एक्स अपॉन अंडर रूट। अब देखिए एक्स बार कितना आया था अभी हमारे पास, ये क्या आया था हमारे पास 67, म्यू कितना था हमारे पास, कितना रखा था म्यू, म्यू अभी अभी आपने लिखा था, म्यू क्वेश्चन में कितना लेना है 65, यानी कितना हो जाएगा 65, एस कितना है हमारे पास अब अभी आया है 3.126, इतना ले लें, और अंडर रूट कितना ले लें 10, ये आपने लिया, टी कितना मिला, ये आपको कितना मिल जाएगा 2, 3.126 को डिवाइड कर दीजिए किससे, तो करेंगे अंडर रूट 10 से, ये कितना आ रहा है 0.9885, तो टी कितना आ गया 2 डिवाइड बाय 0.9885, कितना आ गया 2.023, क्या 2.0। अब देखिए जो आपके पास टेबुलेटेड वैल्यू है तो वो कितनी दे रखी है, सिंस टी इक्वल टू कितना, जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है वो टेबुलेटेड वैल्यू कितनी दे रखी है 2.262। देखिए जो हमारे पास है 2.0232 इज लेस देन 2.026, देखिए 2.0 आपको जो वैल्यू दे रखी है 2.262 कितनी होगी 2.262, तो इसको आप क्या बोल दीजिए T1 बोल दीजिए, या क्या बोल दीजिए टेबुलेटेड वैल्यू।
tabulated, तो आप कह दीजिए since the calculated value of t is कैसी है, less than the tabulated value t1, so the null hypothesis is accepted, so we can assume the mean height of student is 65। तो आप देखिए क्वेश्चन के शुरू में ही अपना ये नल हाइपोथेसिस लिख लेना, क्वेश्चन के शुरू में ही यहाँ पर एच नोट लिख लेना, नल हाइपोथेसिस द मीन हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इज 65। ऐसा आपने मान लिया कि मतलब कोई डिफरेंस नहीं है इस स्टेटमेंट में और जो स्टेटमेंट आपको दिया गया, ठीक है। तो ये दोनों मतलब इसमें क्या करा आपने, देखिए अपने नल हाइपोथेसिस क्या माना कि जो आपकी जो मीन हाइट है वो 65। तो 65 कहने का मतलब क्या हो गया कि जो आपने अपना सैंपल लिया है, जिसको आप कह रहे हैं कि सैंपल में यानी 65 हाइट होने को जो आप एज्यूम कर रहे हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं है जो आपको डेटा दिया गया था इन 10 स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन हमने आपको कराया। आगे देखिए क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। इसमें भी क्या कहा गया देखिए, ए मशीनिस्ट इज मेकिंग इंजन पार्ट्स विद एक्सल डायमीटर ऑफ 0.700 इंच। ए रैंडम सैंपल ऑफ 10 पार्ट्स शोज ए मीन डायमीटर ऑफ दिस, डेविएशन ऑफ दिस, टेस्ट वेदर द वर्क इज मीटिंग द स्पेसिफिकेशन। क्या ये जो वर्क है वो स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए फॉर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम टी कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है। तो देखिए बिल्कुल अभी जैसे क्या है बिल्कुल ऐसे ही लेंगे। तो आप टी क्या टी अभी बताया है, एक्स बार माइनस म्यू, ये कितना हो जाता है आपके पास, ये एस अपॉन अंडर रूट एन। तो आप लिख लीजिए एच नोट मान लीजिए द वर्क मीट द स्पेसिफिकेशन। देखिए हमेशा आपको क्या करना है, जो नल हाइपोथेसिस मानना है वो ये मानना है कि कोई डिफरेंस नहीं है किस किस के बीच में, मीन ऑफ यूनिवर्स और मीन ऑफ सैंपल है। मतलब सैंपल जो आप हमेशा मानते हैं कि सैंपल कहां से लिया गया, यूनिवर्स से लिया गया, ऐसा आप मान के चलते हैं नल हाइपोथेसिस में। अब वो सही होगा या गलत वो टी की वैल्यू बताती है। अब देखिए टी आप निकालें यहाँ पर, तो एक्स बार आपको यहाँ पर कितना दे रखा है, देखिए विद कितना रैंडम 10 पार्ट आप ले रखे हैं, मीन डायमीटर ऑफ 0.72, ठीक है, विद एक्सल ऑफ डायमीटर ये आपको दे रखा है, जो मशीन बना रही है इंजन पार्ट विद एक्सल डायमीटर इतना बना रही है, तो वो एक्स बार हो जाएगी। एक्स बार कितना हो गया 0.742, मतलब सैंपल ऑफ मीन। म्यू क्या कितना हो जाएगा 0.700, जो एक्सल डायमीटर आप अपनी तरफ से फिक्स करके चल रहे हैं, ठीक है, कि इतना होना चाहिए ऐसा मान के चल रहे हैं। और जब सैंपल आपने उठा के देखा तो उन सैंपल का कितना आया 0.742, तो वो कितना हो गया सैंपल ऑफ कितना हो गया, मीन ऑफ सैंपल हो गया ये वाला, और ये मीन ऑफ यूनिवर्स हो गया। एन कितना ले रहे हैं आप यहाँ पर, कितने सैंपल ले रहे हैं, पार्ट्स एक्चुअल ए रैंडम सैंपल ऑफ 10 पार्ट्स, एन आप 10 ले रहे हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो एस है, एस आप कितना लेकर चल रहे हैं 0.040 इंचेस। तो देखिए किसकी वैल्यू निकाल दीजिए, टी की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पर। तो टी आपने निकाला सबसे पहला एक्स बार, तो देखिए एक्स बार कितना है अपने पास, ये 0.74, तो 0.742, ये कितना है 0.700, जो आप मानकर चल रहे हैं कि इतना होता ही है, मतलब मीन ऑफ यूनिवर्स ये आ गया। अब देखिए एस कितना दे रखा है आपको, एस कितना दे रखा है आपको 0.040, 0.040, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 10 हो जाएगा। देखिए टी की वैल्यू आप निकाल के देख लीजिए, ये आपका है कितना, ये तो ऊपर कितना आ गया 0.42 आ गया, ये नीचे कितना आ जाएगा आपके पास, ये 0.040 को आप डिवाइड कर देंगे किससे, ये कर देंगे अंडर रूट 10 से। कितना आ गया 0.012, कितना आ गया टी इक्वल्स टू 0.42 डिवाइड बाय 0.012, कितना आ गया आपके पास ये 35, ठीक है। देखिए ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है, इसको आप जो देख रहे हैं 0.42 डिवाइड बाय 0.012,
0.742 ठीक है। ये ऊपर वैल्यू जो आई थी आपको 0.742 माइनस 0.700, तो कितनी आ गई थी 0.042 को डिवाइड कर दीजिए किससे 0.040 डिवाइडेड बाय अंडर रूट तो 0.012 तो 0.042 माइनस ये कितनी आ गई आपके पास 0.012 कितनी आ रही है 0.003 ये आपके पास 0.03 ठीक है। ये आपके पास ये वैल्यू आ रही ठीक। अब देखिए जो आपके पास टेबुलेटेड वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपके पास, देखिए टेबुलेटेड वैल्यू आपको क्या दी 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 2.01 क्या दे रखी है 2.015 ठीक। अब देखिए एक्स बार का मतलब क्या था, जितने आपने सैंपल लिए उनका मीन डायमीटर था 0.472 और जो आप मानकर चल रहे थे वो कितना है 0.700 ऐसा आपके पास ये आ गया अंडर रूट एन आपके पास ये आ गया। तो एक्स बार माइनस म्यू करा एस अपॉन अंडर रूट एन ये आ गया आपके पास, ये सारा आपने डिवाइड किया तो कितनी वैल्यू मिल रही है आपको ये 0.040 डिवाइड बाय किससे कर रहे हैं अंडर रूट 10 से, चेक कर लेते हैं न्यूमेरिकल डाटा है चूंकि 0.016। अब ये 0.042 डिवाइड बाय 0.012 कितनी आ गई है आपके पास ये 3.5, ये कितनी आ गई आपके पास ये 3.5। अब देखिए ये जो आपकी वैल्यू आई है तो आप लिखेंगे सिंस द वैल्यू ऑफ टी जो मतलब जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आई है 3.5 वो क्या है जो आपकी दी गई वैल्यू है 2.015 ग्रेटर देन है 2.015 मतलब इसको क्या बोलते हैं आप टेबुलेटेड वैल्यू से, किससे टेबुलेटेड वैल्यू से। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, तो इसका मतलब इस बार हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा। तो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कब होता है जब आपकी टेबल वाली वैल्यू आपकी वैल्यू जो आपने निकाली है उससे क्या आ जाए छोटी आ जाए, मतलब आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो छोटी बड़ी आ गई है किससे टेबुलेटेड वैल्यू रिजेक्टेड। तो द वर्क हम तो मान के चल रहे थे कि स्पेसिफिकेशन को मीट करता है, द वर्क डज नॉट मीट इट्स स्पेसिफिकेशन तो स्टूडेंट देखिए टी टेस्ट के आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप घर से ट्राई करके देखें और होपफुली आपसे हो जाएगा, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो स्टूडेंट आज हमने 5th यूनिट को शुरू किया और इसका बिल्कुल बेसिक से आपको लिया गया है, बेसिक से आपको समझाने की कोशिश की है, बेसिक पोर्शन बिल्कुल अच्छे से आपको समझाया गया और साथ ही साथ हमने टी टेस्ट को कवर किया है। तो टी टेस्ट के बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने किए हैं, हाइपोथेसिस को सेट करना सीखा है कि हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे एफ टेस्ट के बारे में बात करेंगे और एफ टेस्ट की वर्किंग आपको सिखाएंगे, एफ टेस्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आपके लिए टी टेस्ट था और इसका बेसिक था, होपफुली आप लोगों की समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में एफ टेस्ट की बात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।